सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन फिर भी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सोच रही कि आखिर समाजवादी पार्टी में ऐसा ही सब कुछ रहा तो वो यूपी में सत्ता पर काबिज हो पाएंगे, क्योंकि जब पार्टी में ही फूट है तो फिर वो चुनाव कैसे लड़ पाएंगे। दरअसल अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में लगातार टसल का खेल चल रहा है। दोनों के बीच में एक तरह की नुरा कुश्ती चल रही है और दोनों एक दूसरे को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ज्यादा ताकतवर है। तो ये रहा है राजनीति में आज पहली खबर, यही इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन दूसरी खबर भी काफी अहम होगी और ये है अरुणाचल प्रदेश का सियासी संकट, क्योंकि यहां पर एक बार फिर से कांग्रेस की सत्ता खत्म हो चुकी है। तो चलिए इन दोनों खबरों के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का ये राह है राजनीति की। साल 2012 यूपी में विधानसभा चुनाव हुई और समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ गई। लेकिन यहां पर सवाल था कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव सत्ता अपने हाथ में लेना नहीं चाहते थे, वो केंद्र की राजनीति करना चाहते थे। और आखिर में यह तय हुआ कि अब नई पीढ़ी को सत्ता की कमान सौंपी जाए। रामगोपाल यादव ने अखिलेश का नाम आगे कर दिया। हालांकि चाहते शिवपाल यादव थे कि वो सीएम बने और सीएम के तौर पर आखिर में अखिलेश ने शपथ ले ली, लेकिन सत्ता कोई और चलाता रहा, यह कहकर कभी आप राजनीति में नए हैं, आपको राजनीति सीखना है। और कहा यह जाने लगा पूरे देश में और साथी विरोधियों की तरफ से कि सत्ता में भले ही सत्ता की चाबी अखिलेश के पास हो, लेकिन वास्तव में यूपी को 4.5 मुख्यमंत्री यानी 4.5 सीएम चला रहे हैं। मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव और साथ में आजम खान, और खुद आधा जो मुख्यमंत्री हैं वो अखिलेश यादव, यानी कि सिर्फ दस्तखत करने वाले अखिलेश यादव। और इसलिए शायद अब 4.5 साल बाद जब राज्य में चुनाव होने हैं तो अखिलेश यादव को अपनी ताकत का एहसास हुआ है, या फिर शायद वो ताकत का एहसास कराना चाहते हैं कि वो राज्य के मुखिया हैं और वो जो चाहेंगे वही होगा। वो किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी का दबाव नहीं मानेंगे। और इसलिए पार्टी के साथ साथ परिवार में घनघोर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सत्ता का स्वाद किसे अच्छा नहीं लगता। सब जानते हैं कि सत्ता की चादर ओढ़कर नेताजी घी पीने का काम कर रहे हैं। यूपी में पिछले 4 सालों में क्या हुआ है इससे भी जनता वाकिफ है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कठपुतली कहा जाता था। यूपी में भी सीएम अखिलेश का हाल मनमोहन सिंह जैसा ही है, जो चच्चावाद के ऐसे शिकार हुए कि 4.5 साल तक उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो है क्या। सीएम पद की शपथ तो अखिलेश ने ले ली थी, लेकिन सत्ता कोई और ही चला रहा था। ये बात अखिलेश को अब जाकर पता चली और जब उन्हें ताकत का एहसास हुआ तो संग्राम हुआ। अखिलेश ने पहले गायत्री प्रजापति और फिर राजकिशोर सिंह को बर्खास्त किया और फिर अपने चच्चा के ताकत को चकनाचूर करना चाहा। लेकिन जैसे ही अखिलेश ने अपना ये दांव चला, नेताजी शिवपाल के लिए ढाल बन गए। अखिलेश ने जैसे ही शिवपाल के अधिकारों को कम किया, नेताजी ने नहले पर दहला चलते हुए शिवपाल को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी अखिलेश यादव के पास थी, जिसकी जिम्मेदारी नेताजी ने शिवपाल को सौंप दी। लेकिन शिवपाल सिर्फ अध्यक्ष पद से कहां मानने वाले थे, लिहाजा वो नेताजी के शरण में जा पहुंचे। अपने अपमान का रोना रोया, बात फिर भी नहीं बनी, क्योंकि अखिलेश यादव टीपू सुल्तान बने हुए थे और ये साबित करने में लगे थे कि सीएम मैं हूँ। चच्चा भतीजे में छिड़े संग्राम को अपने हाथ में लिया और दोनों में समझौता कराते हुए शिवपाल को सभी विभाग वापस कर दिए। आखिरकार अखिलेश को चच्चा के सामने झुकना पड़ा। रिश्तों के आगे देश के सबसे बड़े राज्य का सीएम झुक गया। कुछ विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इस महाभारत की स्क्रिप्ट बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की छवि को साफ दिखाना था, जिसके लिए इस नौटंकी का निर्माण हुआ। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर शिवपाल यादव को 12 विभागों की जिम्मेदारी क्यों वापस सौंपी गई? इससे जनता के बीच सीएम अखिलेश यादव की कौन सी छवि का संदेश गया? जाहिर है जनता के बीच एक बार फिर वो कमजोर सीएम साबित हुए, जिनके फैसलों पर
कई तलवारें पहले भी लटकी रहती थी और अब भी हालात वही है। ब्यूरो रिपोर्ट।